बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल से पहले आप लोग 18 फरवरी 2025 का ये क्लिप देख लें। वो उससे दो हदफ शायद वो जैसे कहते हैं ना अमेरिका की स्पोर्ट लेने में भी कामयाब हो सकता है कि जीबी से अगर वो कश्मीर का जो पुराना स्टांस था उधर के लोकल उनका जो कहते थे कि जी जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, जम्मू मकबूजा कश्मीर और जीबी का एरिया ये एक ही कश्मीर है और एक ही हिस्सा है, तो शायद ये चाइना की मुखालफत में उसमें आपकी बात ठीक है। जितने भी इंडियन प्रो एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो शायद इसको आग देने में या अमेरिकन सपोर्ट इंडिया को दिलवाने में कामयाब हो, और शायद मोदी इस साल इस तरह की हरकत करे और ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस साल मोदी कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा कश्मीर के अंदर। और फिर उसामा साहब ने प्रेडिक्शन ये की थी कि मजहबी फसादात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं विद इन इंडिया। यही नहीं बल्कि उसामा साहब ने आपने जैसा कि सुना, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में या बांग्लादेश की साइड से भारत के लिए कोई बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। चीन के तनाजर में भी बात हुई, अमेरिका के तनाजर में भी बात हुई। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वीडियो को दोबारा मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं। अब जो वाकया हुआ है पहलगाम का वाकया, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं आप लोग यकीनन टीवी चैनल्स पे खबरें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। उसामा साहब सिंपली ये बताएं कि अब क्या नक्शे बन रहे हैं, जायचे सितारे क्या बता रहे हैं। प्रेडिक्शन तो आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त बैठी। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये सूरत हाल तो आपको याद होगा कि हम बहुत पहले से ही इसको सेंस कर रहे थे। पिछले साल की भी, ये तो भी फरवरी की बात है, अगर लोग उससे भी पीछे 2023 के एंड और 24 के स्टार्ट में भी ये नक्शे जो हैं हम उस वक्त भी अपने नाजरीन के गोश गुजार कर रहे थे। तो सूरत हाल शायद इस दफ़ा कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि इस दफ़ा आप एक चीज़ मैं एस्ट्रोलॉजिकली पहले तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले नाजरीन हैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि जितने भी कंजंक्शंस इससे पहले, जैसे ये 29 मार्च को सूरज गिरहन के साथ 6 जो प्लैनेट्स का एक वो जैसे कहते हैं कंजंक्शन हुआ, उस टाइम एक चीज़ सारे मोस्टली एस्ट्रोलॉजर जो मिस कर रहे थे वो ये था कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इन सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपोजिट साइड पे केतु आके बैठा हो, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस दफ़ा नए होने थे। बल्कि वैदिक हिसाब से या इसकी वेस्टर्न हिसाब से भी ये साल का शुरू माना जाता है। ये बहार का मौसम, साल की इब्तदा होती है, और इस मौके पे सैटर्न का अपना साइकिल पूरा करना, पाइसिस में आना, जिससे हम ये कुदरती आफात, और पिछले साल ही हमने शायद वीडियोस में बता दिया था कि एक बहुत बड़ा कोई भूकंप या क्या कह सकते हैं ज़लज़ले, तूफ़ान और इस तरह के मामला, इवन एटम चलने तक की जो इस साल की जो है वो चांसेस मौजूद हैं। तो इसमें अब लगता ये है कि एक तो अगर टू द पॉइंट आए कि दुनिया में जो भी होना है वो सब नया होना है, सब नया होगा, पहली दफ़ा होगा। इसलिए जितने आपके तज्ज़ियाकार या पुराने जितने लोग पुरानी हिस्ट्री को देख के चीज़ों को ऑब्ज़र्व या असेस करके अपनी राय दे रहे हैं, वो सारी गलत साबित होगी। दुनिया नए फेज़ में एंटर हो चुकी है। इस फेज़ में हर चीज़ हर दिन नया, कोई नई कहानी, मतलब इस्लामाबाद के भी पिछले दिनों यालाबारी को देखें तो ऐसी कभी देखी पहली दफ़ा। इसी तरीके से जो जंगें हैं या जो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो पहले कभी भी नहीं दुनिया ने इस तरह देखी, इस ताकत से देखी। और अब ये कहना जो है मेरा ख्याल है कि मज़ीद मतलब अब जो कहा वो तो आप लोगों के सामने अब नक्शे उभरने लग गए, अब तो आप सबको भी पता चल रहा है। मई का महीना एक्चुअली जो राहु केतु की 18 मई को जो प्लेसमेंट है वो बेसिकली ये बता रही है कि पाकिस्तान, ईरान, इंडिया
तीनों के जायचे में 18 मई से एक संगीनी हुकूमती लेवल पे तब्दीली, हेड ऑफ स्टेट्स की तब्दीली, उनका तब्दील हो जाना, होमलैंड सिक्योरिटीज़ रिस्क पे आ जाना, इसी तरीके से कोई बड़ी जो इनकी हेड पर्सनालिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, पार्टियों के, लोकल पार्टियों के जो सदर हैं, उनको सब समझ लें कि एक बहुत बड़ी तब्दीलियां, और उसमें आप उखाड़ पुखाड़ भी देखेंगे। और इसमें अगर हमले को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे ये लगता है कि 2, 3, 4 मई जो है, ल्यू में जब मून जाएगा उस वक्त ये चांसेस बढ़ जाएंगे। मून जब ल्यू में होगा, उसके बाद जब मून लिब्रा में जाएगा, वो तकरीबन बनेगी 9, 10, 11, तकरीबन 9, 10 का दिन बनेगा। हाँ, एक चीज़ मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, उसमें अगर कोई अच्छे जैसे कहते हैं कि कार मुख्तियार लोग सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान या इंडिया अगर 6, 7, 8 जब कमर दर अकरब में मून हुआ, अगर उस वक्त पे पाकिस्तान ने, इंडिया ने, ईरान ने, कहीं भी किसी ने भी कोई जंग छेड़ दी, तो फिर आपको याद होगा माजी में हम बता चुके हैं, जब प्यूटन ने अटैक किया था आज तक नहीं सिमटा, तो फिर भूल जाइएगा कि ये जंग किसी भी सूरत सिमटेगी। तो मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहा हूँ, या इस टाइम की जो मेरी गुजारिश है, वो ये है कि दुआ करें कि कमर दर अकरब में अटैक ना हो, क्योंकि आपका जो पिछला ज़लज़ला था, जो 14 का हम कह रहे थे कि 14 अप्रैल के बाद कुछ बड़ा आप लोगों को कुदरती आफात, उसमें ज़लज़ले की रेशो देख लें बढ़ गई है, सैलाब भी एक्सपेक्टेड है, अभी मज़ीद समंदरों ने उछलना है, वो बम उछालें या ज़लज़ले उछालें दोनों चीज़ें ही एक्सपेक्टेड हैं। तो उसमें ये समझ लें कि अगर ये हमला 6, 7, 8 इसमें हुआ, तो फिर ये जंग जो है बस फिर हमारे जैसे कहते हैं कि बहुत लंबी, सेम लाइक रशिया यूक्रेन बन जाएगा, यूरोप का मामला जैसे अभी तक वो इससे नहीं निकल पाए, तो फिर हम भी उसमें फंस जाएंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इससे पहले पहले अटैक हो सकता है। 2, 3, 4 मई जो है, 5 मई इवन इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इनमें अटैक होगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि ज़मीनी तौर पे पेशकदमी की जाए, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो कश्मीर का, तो जैसे हम वीडियो में पहले अर्ज़ कर रहे थे कि ये उस GB साइड और उस साइड पे ये सब होना है, लेकिन कराची, आपका रहीम यार ख़ान, आपका इवन बलूचिस्तान, हर तरफ से पाकिस्तान उसमें है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए भी है। और बल्कि मेरी गुजारिश है उन नाजरीन के लिए जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं जब वो पाकिस्तान के मुतालिक प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही कागज़ पे वजूद में आया था, वो इसके टाइम डिफरेंट ले लेते हैं। हालांकि टेक्निकली जब आप एक चीज़ दरमियान से काटते हैं तो वो सेम टाइम पे ही वकूफ़ पज़ीर होती है। तो इसलिए जो कुछ पाकिस्तान फेस करेगा वो सेम एज इट इज़ इंडिया, और इंडिया क्योंकि तादाद में बड़ा है, जुस्से में बड़ा है, रकबे में बड़ा है, आबादी में बड़ा है, तो पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा फेस करेगा। इसका मतलब है कि अगर कश्मीर पे अटैक हुआ तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो बांग्लादेश की साइड से चाइना जहां अपने अड्डे लगा रहा है, बना रहा है, उसमें भी आप हलचल देखेंगे। इंडिया को लद्दाख से भी जो है हो सकता है कि प्रेशर आए, उस साइड से भी आए, और इंडिया भी सेम जैसे पाकिस्तान चारों साइडों से घिरा हुआ, इस सारी ट्रबल में इंडिया भी उसी का शिकार होगा। और जहाँ तक मजहबी फसाद की बात की थी, वो तो अब आपके सामने ही है कि जिस तरीके का वाक़या हुआ या इवेंट हुआ, उसमें जिस तरीके से मज़हब को इन्वॉल्व किया गया, उसकी आग आप पूरे इंडिया में फैलती देखेंगे। और उल्टा ये जो आग है इंडिया के लिए ज़्यादा सवेयर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि आबादी जैसे मैंने कहा उधर आबादी, मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा है, और उनके ऑलरेडी जो कई रियासतें अलहदा होने की तहरीकें चल रही हैं। हमारे एक बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो 2 मिनट की मार है। बलूचिस्तान का मसला जब कोई बैठ के सॉल्व करने पे आ गया, चीज़ें बिल्कुल उसमें हो जाएंगी। जब खुल के हम एक जंग में चले गए तो बलूचिस्तान का मसला उसी दिन सॉर्ट आउट है।
اسامہ صاحب، ظاہر ہے یہ معاملہ، یہ ٹاپک ایسا ہے جو جس کی کئی جہتیں ہیں، کئی اطراف کئی معاملات اس کے اندر لانے پڑیں گے، اور متواتر ہم اب آپ کے ساتھ جو ویڈیوز کر رہے ہوں گے اس میں مختلف اس کے جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ 2، 3، 4 اور 5 مئی ایون، یہ وہ 4 دن ہیں جب حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ اگر اس کے بعد قمر در اکرم میں یہ حملہ ہوا تو پھر یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا، سوال صرف ایک ہے آپ کے لیے، آپ سے، کہ حملے کی اب پہل کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ پاکستان نے واضح کر دیا کہ سندھ طاس معطل کریں گے، پانی کے ساتھ کھیلیں گے، پانی لائف لائن ہے۔ آپ کی طرف سے ایسا قدم ہمارے لیے اعلان جنگ ہے، تو کیا یہ اب خارج الامکان نہ سمجھا جائے کہ پاکستان بھی سٹرائک کر سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ اب دو بدو جنگ کی صورتحال بنے گی، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے چانسز تو یہی ہوں گے کہ انڈیا اس میں پہل کرے گا، اور زمینی طور پہ کرنے کے زیادہ اس کے چانسز ہیں اس دفعہ، کہ آپ لوگوں کو پہلے پیش قدمی کی باتیں ملیں چوکیوں پہ اور جو زمینی بارڈر ایریاز ہیں ادھر، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے فیز میں اس کو لے جائے یا چلی جائے۔ ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ مودی کا اگر چارٹ دیکھیں یا اس کا ذہن دیکھیں تو وہ بھی اسکارپین ہے، مون اسکارپین ہے اس کا، ایگزیکٹلی لائک اے ٹرمپ، مون اسکارپین۔ اور اسکارپین آپ کو پتہ ہے جنگ پسند، جنگ و جدل کو لائک کرنے والے اور ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں، اور جنگ کو شروع کرنا ان کے لیے ایک ایڈونچر سے زیادہ، مطلب سمجھ لیں کہ جیسے طبیعت کے مطابق، عین مزاج کے مطابق کام ہوتا ہے۔ لیکن ان کا پرابلم ایک ہوتا ہے، یہ چھیڑ تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کمر در اکرم میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کام شروع ہو تو پایا تک میل تک نہیں پہنچتا، اس میں کوئی پھڈا ہو تو لٹک جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قوت پوری نہیں ہوتی، انرجیز پوری نہیں ہوتی۔ تو ٹرمپ اور مودی کا دماغ ایک ہی صورتحال میں، جیسے ٹرمپ نے آ کے اتنے بکھیڑے امریکہ کے لیے کھڑے کر دیے، ہر جگہ ہر طرف پھڈے لے لیے، لیکن وہ اس کو اب پورا کرنے کی صلاحیت سے آپ لوگ دیکھیں کہ محروم نظر آتا ہے، کبھی پاناما کینال، کبھی ادھر ادھر۔ تو مودی مجھے یہ لگتا ہے کہ لازمی کرے گا، وہ اس کی اس ٹائم جو صورتحال ہے جاتے جاتے مجبوراً کرے گا، اس کے لیے آپشن نہیں ہے، اور وہ شاید یہ کر کے ہی ٹھہرے گا۔ رائٹ، اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسامہ صاحب سے کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ کے اوپر اسامہ صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔